बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदे बड़ियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस से बरी होने के बाद गोपाल कांडा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में 28 जुलाई को 2 आरोपियों को दी जमानत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर के बाहर एक बुजुर्ग ने रोकी उनकी गाड़ी। आतंकी संगठन अलकायदा जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश और म्यांमार में कर रहा अपनी पैठ जमाने की कोशिश। अब खबरें विस्तार के साथ। एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस से बरी होने के बाद गोपाल कांडा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बता दें कि ये मुलाकात दिल्ली में हुई। दरअसल कांडा गुरुवार को ही सीएम से मिलने गुरुग्राम से दिल्ली गए थे, जिसके बाद शुक्रवार सुबह उनकी मुलाकात हुई। बता दें कि कांडा की सीएम से मुलाकात के बाद उनके राजनीति में खुलकर मैदान में आने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं इस मुलाकात के बाद गोपाल कांडा ने कहा कि सीएम से सिरसा में बाढ़ समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सिरसा के विकास पर भी मंथन किया गया है। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच को करनी थी, लेकिन वे तबीयत खराब होने के चलते कोर्ट नहीं आ सके। इसी वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने लंबित मामलों की सुनवाई आज नहीं हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर बताया कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने की अपील की है। बता दें कि इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना का वीडियो जिस मोबाइल से बनाया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने सीबीआई को मोबाइल सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में 28 जुलाई को 2 आरोपियों वर्नन गोंजाल्वेज और अरुण फरेरा को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों को कस्टडी में 5 साल हो चुके हैं। उन पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन केवल इस आधार पर उन्हें जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सूत्रों के मुताबिक गोंजाल्वेस और फरेरा को 2018 में मुंबई की तलोजा जेल भेजा गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत नामंजूर होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दोनों ने कहा था कि हाई कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, जबकि सह आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 शर्तों पर दोनों को जमानत दी है कि दोनों आरोपी महाराष्ट्र नहीं छोड़ सकते। दोनों आरोपियों के पास एक मोबाइल रहेगा। मोबाइल फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होगा। अपनी लोकेशन भी हमेशा ऑन रखेंगे और आरोपियों का फोन इस केस के इंचार्ज एनआईए अफसर से पेयर रहेगा। आपको बता दें कि पुणे में एल्गर परिषद सभा 31 दिसंबर 2017 को हुई थी। पुलिस के मुताबिक इसकी फंडिंग नक्सलियों ने की थी। पुलिस का आरोप था कि सभा में भड़काऊ भाषण के चलते पुणे के भीमा कोरेगांव वार मेमोरियल पर अगले दिन यानी 1 जनवरी 2018 को हिंसा भड़की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर के बाहर शुक्रवार को एक बुजुर्ग ने उनकी गाड़ी रोक ली। बता दें कि बुजुर्ग सीएम सिद्धारमैया के पड़ोसी हैं। दरअसल उनकी शिकायत थी कि मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले मेहमान जहां चाहे अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिनसे उनके परिवार को वहां निकालने में परेशानी होती है। बुजुर्ग नरोत्तम ने कहा कि पिछले 5 सालों से ये सब परेशानी हमारा परिवार झेल रहा है। अब हम तंग आ गए हैं। बता दें कि नरोत्तम की शिकायत सुनकर सिद्धारमैया ने अपने सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए कि गाड़ियां बेतरतीब खड़ी ना हो। यहाँ आने वालों की वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बता दें
कि सीएम की गाड़ी रोकने वाले बुजुर्ग नरोत्तम का घर बेंगलुरु के कमार कृपा रोड पर है, जो सिद्धारमैया के घर के ठीक सामने है। बता दें कि ये मुख्यमंत्री का ऑफिशियल बंगला नहीं है। दरअसल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अभी मुख्यमंत्री आवास में रह रहे हैं। इसी कारण सिद्धारमैया अगस्त में इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। सूरत ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के लिए 10 करोड़ तिरंगा बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। ये तिरंगे देश भर के घरों पर लहराए गए थे। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस पर सूरत नया रिकॉर्ड बनाने की राह पर है। इस बार भी 15 अगस्त के लिए सूरत की पांडसेरा स्थित मिल को तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिला है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 50 लाख तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिला है। मिल ने तिरंगा बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। 15 अगस्त आने में अब सिर्फ 18 दिन बाकी हैं। दूसरी ओर अब इस कंपनी को दिन रात मेहनत कर ऑर्डर पूरा करना होगा। तिरंगा बनाने का ऑर्डर बुधवार रात को ही मिला है। पिछले साल जून में ऑर्डर मिला था और उत्पादकों ने अप्रैल के पहले सप्ताह में तिरंगे के सैंपल दे दिए थे। उसके बाद भी 12 अगस्त तक दिन रात उत्पादन कर तिरंगा देश भर में पहुंचाया गया था। सूरत के सप्लायर की माने तो करीब पिछले साल शहर के करीब 100 उत्पादकों ने 5 करोड़ मीटर कपड़े से 10 करोड़ तिरंगा बनाया था। सरकार की तरफ से देश भर में करीब 20 करोड़ राष्ट्र ध्वज पहुंचाए गए थे। इसमें से 50% तिरंगा सूरत में बने थे। बता दें कि सूरत के तिरंगे की विशेषता ये है कि ये काफी सस्ता होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी उच्च स्तर की होती है। इसकी फिनिशिंग भी आकर्षक होती है। शायद इसीलिए देश भर से सूरत को अधिक तिरंगा बनाने के ऑर्डर मिलते हैं। इतना ही नहीं, अधिक से अधिक तिरंगा बनाने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि शहर के पांडेसरा स्थित मिल को केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल भी 1 करोड़ तिरंगा बनाने का ऑर्डर दिया गया था। शायद ये तिरंगा सप्लाई करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। बता दें कि पिछले साल कंपनी ने प्रतिदिन 2 लाख मीटर से अधिक तिरंगे के कपड़े का प्रोडक्शन किया था। कंपनी की जितनी क्षमता थी उतना ऑर्डर ले लिया था। बता दें कि इस बार भी इसी कंपनी को तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिला है। आतंकी संगठन अल-कायदा जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश और म्यांमार में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो आतंकी ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। यूएन की एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। इसके लिए संगठन अफगानिस्तान में तालिबान से रिश्ते बेहतर करने पर फोकस कर रहा है। बता दें कि अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के ऑपरेशन पर नजर रखने वाली यूएनएससी की टीम ने ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अल-कायदा के एक संगठन AQIS के 200 लड़ाके मौजूद हैं। इनका लीडर आतंकी ओसामा महमूद है। वहीं अफगानिस्तान में इस संगठन के 400 लड़ाके हैं। बता दें कि यूएन के एक मेंबर स्टेट ने दावा किया है कि AQIS क्षेत्र में ISIS के खोरसान प्रोविंस से जुड़ने के लिए तैयार है। वहीं एक स्टेट ने दावा किया है कि ये संगठन TTP में शामिल होकर तालिबान का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने शुक्रवार को इंडिगो पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एयरलाइन पर यह जुर्माना उन गलतियों के लिए लगाया गया है जिसके कारण 6 महीने के भीतर उसके एयरबस A321 विमान 4 टेल स्ट्राइक के शिकार हुए। DGCA चीफ विक्रम देव दत्त ने स्पेशल ऑडिट का आदेश दिया था। स्पेशल ऑडिट में एयरलाइन की ऑपरेशन, ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग और फ्लाइट डेटा मैनेजमेंट प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर का रिव्यू किया गया। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कहा कि ऑपरेशन, ट्रेनिंग प्रोसीजर्स और इंजीनियरिंग प्रोसेसेस से जुड़े डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कमियां सामने आई हैं। इसके बाद DGCA ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। DGCA ने कहा कि एयरलाइन के जवाब को कई तरह से परखा गया और इसे संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद हमने इंडिगो पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्हें DGCA और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन के तहत अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि पायलट इन कमांड का लाइसेंस 3 महीने के लिए
जबकि को पायलट का लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि रेगुलेटर ने इस घटना पर पायलटों को कारण बताओ जारी किया था और क्रू को नियमों का उल्लंघन करते पाया था। डीजीसीए की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, डीजीसीए की जांच से पता चला है कि चालक दल ने एसओपी का उल्लंघन करते हुए लैंडिंग की थी। पाकिस्तान का एक विमान अचानक भारत में एंट्री कर गया। लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पाकिस्तानी विमान राजस्थान समेत 4 राज्यों के भारतीय एयर स्पेस में उड़ता रहा। इसके बाद भारतीय एविएशन मिनिस्ट्री अलर्ट मोड पर आई। हालांकि 1 घंटे और 12 मिनट बाद पाकिस्तानी विमान फिर पाकिस्तान एयर स्पेस में प्रवेश कर गया। इसके बाद इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री ने राहत की सांस ली। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में पिछले कुछ वक्त से मौसम परिवर्तन का सिलसिला जारी है। इसका सबसे ज्यादा असर फ्लाइट के संचालन पर नजर आ रहा है। इसी के कारण पाकिस्तानी फ्लाइट भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई। बता दें कि फ्लाइट लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक भारत के 4 अलग अलग राज्यों में होकर गुजरी। हालांकि इस दौरान इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री ने मौसम खराब होने की वजह से पाकिस्तानी विमान को इंडियन एयरबेस में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।